5 अगस्त 2023 को पीस मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ता बूथ स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया है। क्योंकि इस कार्यक्रम में जो पार्टी के लोग जो बूथ स्तर पर हम लोगों ने कमेटी बनाई है 11 सदस्यीय कमेटी, वो कमेटी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें आगामी चुनाव की तैयारी के लिए तैयार भी किया जाएगा। और चूँकि अति पिछड़ा समाज को आज जो वोट बैंक समझ करके इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम लोग कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज से आते हैं और उस समाज को मजबूती देने के लिए हम लोगों ने ये आगामी चुनाव में हम लोग करीब 30 सीटों पर की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें 10 सीट हम लोग जीतने की स्थिति में हम लोग रहेंगे और ये मेरा दावा है। और मेरा यह भी कहना है कि जो कई दलें हैं जो यह समझती है, कई गठबंधन है ये समझती है कि जो अति पिछड़ा समाज है वो समाज हमारा वोट बैंक है, हमारे पॉकेट में है, तो आने वाले चुनाव में यह पता लग जाएगा कि यह अति पिछड़ा समाज जो है आपका वोट बैंक है या आपके पॉकेट में है, यह आपको पता लग जाएगा। यह मैं कहना चाहता हूँ। और यह भी कहना चाहता हूँ कि जो अति पिछड़ा समाज के संघर्ष में हम लोगों का साथ देगा, हमारी पार्टी अगर गठबंधन में जाएगी तो पहले अपने शर्तों पर जाएगी और जो साथ देगा अति पिछड़ा समाज के संघर्ष में उसे आगे बढ़ाने में, तो उसके लिए हम लोग उस गठबंधन के साथ जाने के लिए भी हम लोग सहमति देंगे। और जो प्रतिष्ठा चाहिए इस समाज को, उस समाज को जो प्रतिष्ठा देंगे हम लोग उसके साथ जाने के लिए भी तैयार होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर लिए हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग अकेले भी चुनाव मैदान में जाएंगे। ये जो फैसला आया है राजकोट का जातीय जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना के विषय में मेरा ये कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने इस पर जो मार्च हम लोगों ने किया था, राजभवन मार्च समर्थन में इसके, आज मेरा ये कहना है कि इस संबंध में कि जो आज ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो जातीय जनगणना है इससे सिर्फ पिछड़े वर्ग को ही फायदा है, ऐसा नहीं है। इससे जो सवर्ण समाज के भी जो लोग हैं, और हो सकता है इस डाटा में, इस आंकड़ा में यह भी उभर करके सामने आए कि उसकी शैक्षणिक स्थिति अब वैसी नहीं रही, उसकी आर्थिक स्थिति अब वैसी नहीं रही, उसमें नौकरी में जो संख्या थी अब वो नहीं रही। तो ये उभर के डाटा जब सामने आएगा तो इस डाटा के आधार पर सरकार जरूर कल्याणकारी योजना में उस सवर्ण समाज को भी हिस्सेदार बनाएगी। ये इसलिए यह भ्रम जो है कि सवर्ण समाज के हक की बात नहीं है, ये भ्रम है। ये सिर्फ पिछड़े समाज की बात के फायदे के लिए है, ये भी भ्रम है। ये पिछड़े समाज के नहीं, सवर्ण समाज को भी इसका फायदा हो सकता है जातीय आधारित जनगणना से। ये जो सम्मेलन होगा उसमें तमाम जिलों से लोग आएंगे, तमाम जिलों के लोग आएंगे। इस सम्मेलन में तमाम बूथ से, उस जिले के तमाम बूथ से, उस लोकसभा विधानसभा के तमाम बूथ से जो कमेटी बनाया गया है उससे लोग आएंगे और उसको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.